आज के मेरे संदेश का विषय है मिनिस्ट्री पैटर्न ऑफ जीसस क्राइस्ट। मिनिस्ट्री पैटर्न ऑफ जीसस क्राइस्ट। बाइबल हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन और सेवकाई के विषय में विस्तार से बताती है। बाइबल में हम प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के आरंभ, प्रत्येक डिटेल और सेवकाई के तरीकों के विषय में पढ़ते हैं। यीशु मसीह हमारे सेवकाई के लिए एक रोल मॉडल है। उसने कुछ साधारण लोगों को अपने पास लेकर उन्हें ट्रेन करके पूरी दुनिया को उथल पुथल कर दिया। आइए हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के कुछ सिद्धांतों में से कुछ बातों को आज हम सीखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई के उन तरीकों को अपनाया जो उस समय के लोगों से भिन्न थी। सबसे पहली बात, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह पब्लिक मिनिस्ट्री को करे, उसने अपने साथ काम करने वालों को चुना। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के जब हम 18 से 22 पद को और मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय 18 और 19 पद को जब हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18 से 22 पद, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है। गलील के झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़वाने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 9 पद से। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय 16 से 19 पद। गलील के झील के किनारे जाते जाते उसने समौन और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी के मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हम यीशु के प्रारंभिक चेले पतरस, यूहन्ना, याकूब और अंद्रयास के चुने जाने के विषय में पढ़ते हैं। ये साधारण मछली पकड़ने वाले मछुए थे। प्रभु यीशु मसीह के 12 प्रेरितों का चुना जाना अनयूजुअल था। उस समय के रब्बाई लोग कुछ इस तरह के लोगों को चुनते थे जिनका समाज में कुछ अच्छा पहचान हो और जो अच्छे पढ़े लिखे हों। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने साधारण लोगों को अपनी सेवकाई के लिए चुना। यहूदा इस्करियोती को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के सारे बाकी चेले गलील के प्रांत के रहने वाले थे। गलील के लोगों को बहुत ही साधारण और अनएजुकेटेड समझा जाता है, परंतु इसके विपरीत गलीली लोग यहूदिया के लोगों से अधिक परमेश्वर के वचन या तोरा को महत्व देने वाले और बाइबल का अध्ययन करने वाले लोग थे। भले ही जीवन चलाने के लिए वो अनेक प्रकार के रोजगार करते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के चेले परमेश्वर के वचन के विषय में भली भांति परिचित थे। पेंतीकुस्त के दिन जब पतरस बोलने खड़ा होता है, हम उसको उपदेश से पाते हैं कि किस तरह से उसको पुराने नियम और परमेश्वर के वचन का इतनी अच्छी तरीके से अध्ययन था। उसको परमेश्वर का वचन और पुराने नियम का इतनी अच्छी तरीके से ज्ञान था। प्रभु यीशु मसीह के
चेलों ने जब प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को सुना तो तुरंत ही उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। जब यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, तुरंत ही वे सब कुछ छोड़ करके यीशु के पीछे हो लिए। ये इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर की सेवकाई करना कितना महत्वपूर्ण था उनके लिए। ये लोग बहुत ही मेहनत करने वाले लोग थे, कठिन परिश्रम करने वाले लोग। कि टीम में जब आप काम करते हैं, एक ऐसी टीम बनाते हैं जिसमें सब लोग कठोर परिश्रम करते हैं, तो उनके परिश्रम का बड़ा प्रतिफल मिलता है। आज की परिस्थिति में परमेश्वर के काम करने के लिए हमें पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, समाज के प्रभावशाली लोगों की जरूरत है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया है, सुसमाचार प्रचार का काम बहुत ही हार्ड वर्क का काम है। कई बार ज्यादा पढ़े लिखे लोग और प्रभावशाली लोग परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत नहीं कर पाते। आज के संदर्भ में देखें तो कई बार हाईली बिब्लिकल क्वालिफाइड पीपल लोग ग्राउंड लेवल के वर्क नहीं कर पाते। ज्यादातर लोग केवल बड़ी बड़ी सभाओं में प्रचार करना चाहते हैं, कन्वेंशंस में प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन लोगों को सुसमाचार प्रचार करने में उन्हें कठिनाई होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सुसमाचार प्रचार के काम को कर नहीं पाते हैं। यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को चुना। वे लोग साधारण तो थे, लेकिन परमेश्वर के वचन का अच्छा ज्ञान था और वे हार्ड वर्किंग थे। दूसरी बात, ट्रेनिंग या प्रशिक्षण। सेवकाई के लिए प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इससे पहले कि एक्चुअल में सेवकाई करें, प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई के लिए प्रशिक्षण करने का तरीका बिल्कुल अनोखा है। मेंटरिंग थ्रू मॉडलिंग, अपने आदर्श दिखाने के द्वारा सेवकाई के लिए प्रशिक्षित करना। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय 13 और 14 पद। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करें। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने बहुत सारी बातें यीशु के साथ रहकर सीखी और प्रभु यीशु मसीह जो कुछ उन्हें सिखाना चाहते थे वे सब कुछ उसने उन्हें करके दिखाया। उदाहरण के तौर पर जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे तो कई बार उसने अकेले में प्रार्थना की, लेकिन कई बार वो अपने चेलों को साथ लेके गया ताकि उसके चेले भी प्रार्थना के महत्व को समझें और खुद ही प्रार्थना करना शुरू करें। यीशु ने उन्हें सिखाया कि किस तरह से वे बीमारों के लिए प्रार्थना करें, दुष्ट आत्माओं को निकालें और लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहें। यदि हम यहूदी रब्बाई और तालमुड अर्थात उनके शिष्यों को जब हम देखते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि किस तरह से यहूदी रब्बाई के शिष्यों को न केवल रब्बाई के द्वारा कही गई बातें, सिखाई गई बातों को ध्यान देना था, परंतु जो कुछ वे ऑब्जर्व करते थे, जो उनके जीवन में देखते थे, उनका भी उन्हें नोट्स बनाना पड़ता था। और यही प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने किया। यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में, उनकी बातों के विषय में, उन चिन्हों और चमत्कारों के विषय में बहुत ही सटीक तरीके से प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने सुसमाचार में इस बात को लिखा। रियल लाइफ सिचुएशन में प्रशिक्षण। प्रभु यीशु मसीह के चेलों को प्रशिक्षित करने का जो तरीका प्रभु यीशु ने अपनाया वह किसी क्लासरूम में न होकर के वास्तविक जीवन पर, परिस्थितियों पर, किसी वास्तविक जगह पर होता था। प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रशिक्षण के लिए अपने चेलों को चुना और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह रियल लाइफ सिचुएशन में उनको ले जाकर परमेश्वर के राज्य की बातें सिखाते थे।
उनको वचन सिखाते थे, उनको सेवकाई सिखाते थे। कई बार हम प्रभु यीशु मसीह को खेतों में देखते हैं, पहाड़ों में देखते हैं, नदी किनारे देखते हैं, समुद्र के किनारे वचन सिखाते हुए देखते हैं। कई बार पब्लिक में प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में बात करते थे, लेकिन अपने चेलों को अकेले में सारी बातें वे पूरी तरह से अच्छी तरह से सिखाते थे। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह को जब अपने मसीह होने के विषय में अपने चेलों को बताना था, तो प्रभु यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी नामक जगह में गए। उस जगह पर जब यीशु ने अपने चेलों से कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उस पे अधोलोक के फाटक पर बनना होंगे, तब वास्तव में वो जगह अधोलोक के फाटक के रूप में प्रसिद्ध था। यीशु ने उन्हें परमेश्वर के वचन में अच्छी तरह से ट्रेन किया। सुसमाचार के लिए बाहर जाना और सुसमाचार प्रचार करना उनके प्रतिदिन का नियम था। यीशु मसीह के सभी चेले परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझने वाले, प्रचार करने वाले और अच्छी तरह से सही लिखने वाले बने। प्रभु यीशु मसीह के चेलों के प्रचार में ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में एक बहुत ही अच्छे सामंजस्य को या समझ को, रिलेशनशिप को आप देख सकते हैं। तीसरी बात, टीम वर्क। प्रभु यीशु मसीह ने एक साथ मिलकर के एक टीम के रूप में कार्य करने के महत्व को समझा और सिखाया। प्रभु यीशु मसीह के टीम में 12 प्रेरित, 70 चेले और इन 12 प्रेरितों में 3 लोगों का क्लोज ग्रुप था। पतरस, यूहन्ना और याकूब, ये 3 ऐसे चेले थे जो ज्यादातर समय प्रभु यीशु मसीह के क्लोज ग्रुप में रहते थे। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 1 और 2 पद। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। प्रभु यीशु मसीह के 2-2 करके भेजने का संभवतः 2 कारण हो सकता है। पहले, आने वाले खतरे को देख करके। कई बार सुसमाचार प्रचार के काम में विरोध का सामना करना पड़ता है। एक व्यक्ति के लिए कठिन होता है कि अकेले विरोध का सामना करे, लेकिन जब 2 लोग हैं तो मिल करके उस विरोध का सामना कर सकते हैं। या कई बार जब लोग अधिक लोगों को देखते हैं तो वे अपोज नहीं कर पाते हैं, विरोध नहीं कर पाते हैं। दूसरा कारण, सुसमाचार प्रचार का काम बहुत ही कठिन है और जब एक व्यक्ति इस काम को करता है तो कई बार निराशा होती है। तो एक दूसरा व्यक्ति चाहिए कि जब वो निराश हो तो उसको उत्साहवर्धन करे, उसको आगे बढ़ाए। प्रैक्टिकली देखा गया है कि 2 परमेश्वर के सेवक एक साथ काम नहीं कर पाते हैं। आज के समय में भी हमारे लिए बहुत ही कठिन होता है कि 2 परमेश्वर के दास और सेवक एक साथ काम करें, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि टीम वर्क या कुछ लोगों का साथ मिलकर के काम करने का प्रतिफल ज्यादा होता है। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 1 से 3 पद। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 1 से लेकर 3 पद। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे और कुछ स्त्रियां भी थीं जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वे ये हैं, मरियम जो मगदलिनी कहलाती है, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी, खुजा की पत्नी युवन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। प्रभु यीशु मसीह ने महिलाओं को भी सेवकाई में इस्तेमाल किया। लूका की सुसमाचार 8 अध्याय के
1 से लेकर 3 पद में ये तो स्पष्ट नहीं है कि किस तरह से वे सेवकाई में हेल्प करते थे। ये देखा गया है कि महिलाओं का रिस्पॉन्स पुरुषों की तुलना में कई बार कई जगहों पर ज्यादा होता है। महिलाएं कई बार ऐसी जगहों में जा सकती हैं जहां पर कई बार हम पुरुष उस जगह पे जाकर सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते हैं, और कई बार महिलाएं जब सुसमाचार प्रचार का काम करती हैं वे समाज में इजिली उनको एक्सेप्ट किया जाता है। चौथी बात, कीप मूविंग। यीशु मसीह सुसमाचार को ज्यादा से ज्यादा लोगों और क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे और सुसमाचार प्रचार का काम करते फिरते थे। कई स्थानों पर लोग चाहते थे कि यीशु उनके साथ ज्यादा दिन तक रहे, लेकिन यीशु कुछ स्थानों पर कुछ दिन रहने के बाद किसी अन्य जगह पर सुसमाचार प्रचार करने के लिए चले जाते थे। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 42 से 44 पद तक। जब दिन हुआ तो वह निकल कर एक सुनसान जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि वह उनके पास से न जाए, परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। इस पद में जब हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर ज्यादा दिन न रह करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और क्षेत्रों तक पहुंचना चाहते थे। यदि यीशु को एक जगह पर रिस्पॉन्स नहीं मिलता था तो वो दूसरी जगह में जाकर के सुसमाचार प्रचार करते थे, जैसे कि गिरासेनियों के देश में हुआ। जब उस देश के लोगों ने कहा कि उसके सिवानों से बाहर निकल जाए तो प्रभु यीशु दूसरी जगह में जाकर के सुसमाचार प्रचार करने लगे। कई बार हम सबको एक ही जगह पे रह करके मिनिस्ट्री को एंजॉय करना अच्छा लगता है, जब चारों तरफ से हम मसीह लोगों से घिरे रहना पसंद करते हैं, लेकिन यीशु के साथ ऐसा नहीं था। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए कोशिश करते थे। कई बार हम मसीह सेवकाई में एक जगह पर सीमित हो जाते हैं और हमारा ज्यादातर समय केवल कुछ मसीहियों तक, कुछ परमेश्वर के सेवकों के साथ फेलोशिप में पूरी तरह से हम ध्यान देते हैं, और कई बार सुसमाचार का प्रचार बहुत ही नगण्य हो जाता है। परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए साफ बताता है कि एक तरफ हमें कलीसिया के लोगों की अगुवाई करनी है, तो दूसरी तरफ सुसमाचार के प्रचार को भी हम आगे बढ़ाना है। दोनों ही कार्य उतना ही महत्वपूर्ण है। चर्च की बढ़ोतरी के लिए सुसमाचार प्रचार का काम बहुत ही आवश्यक है। 5वीं बात, प्रचार के लिए भेजा जाना और उनके कार्यों का इवैल्यूएशन। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय को हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि किस तरह से यीशु ने अपने 12 प्रेरितों को सुसमाचार सुनाने के लिए बाहर भेजा। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 1 और 2 पद। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने का सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 1 और 2 पद। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों को सुसमाचार प्रचार के लिए भेजा, तब उसने अपने चेलों को, प्रेरितों को कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिया। परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है,
उसने उनसे कहा, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 3 पद से, उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ ना लेना, न तो लाठी, न झोली, न रोटी, न रुपये, न 2 कुर्ते। जिस किसी घर में तुम उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। अतः वे निकलकर गांव-गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करता फिरे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय के 7 पद से, और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो। तुमने सेंत मिंत पाया है, सेंत मिंत दो। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 1 पद को पढ़ते हैं, यहां इस तरह लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर करें। यहां पर हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं कि सामर्थ के काम, बीमारी से चंगाई, दुष्टात्माओं को निकालना, ये ऐसा काम है जो अद्भुत काम है। और अद्भुत काम, मिरेकलस वर्क्स, लोगों को जो बातें हम कह रहे हैं उसकी ओर आकर्षित करता है। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें भेजा सुसमाचार प्रचार के लिए, तब इन सामर्थ को भी दिया और उन्हें स्पष्ट आज्ञा दिया कि बीमारों को चंगा करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 20 पद में भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि चेलों ने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। तो जो सुसमाचार हम सुनाते हैं उसके साथ यदि आश्चर्यकर्म होता है तो वचन को दृढ़ करने का काम करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल हम चिन्ह चमत्कार और मिरेकल पर ही पूरा फोकस करें, लेकिन परमेश्वर के वचन को जब हम प्रचार करते हैं और उसके बाद जब मिरेकल होता है, लोग हमारे द्वारा दिए गए संदेश को ज्यादा अच्छी तरह से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसके 10 पद। फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया, और वह उन्हें अलग करके बैतसैदा नामक नगर को ले गया। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 17 पद। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए हैं। इन दोनों वचनों में पहला, जब प्रभु यीशु के 12 प्रेरित वापस लौटे और उन्हें सारी बातें यीशु को बताई, और दूसरे में 70 जिनको भेजे गए थे, जब प्रभु यीशु मसीह के पास लौटे, उन्होंने जो कुछ अनुभव किया था उसको प्रभु यीशु के आगे बताया। तो यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह को, उनके कामों को इवैल्यूएट करते हुए देखते हैं, और साथ ही हम देखते हैं कि किस तरह से एक करेक्शन यहाँ पर हम पाते हैं। प्रभु यीशु ने उनको इस बात के लिए करेक्ट किया कि सेवकाई में सफलता अच्छी बात है, लेकिन सफलता हमारे आनंद मनाने का कारण तो है, लेकिन सबसे बड़ा आनंद ये है कि हमारा नाम स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में है। कई बार इवैल्यूएशन हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। हम कई बार सोचते हैं जो हम कुछ कर रहे हैं वो सब सही है,
लेकिन कोई व्यक्ति जब हमारे काम को इवैल्यूएट करता है, परखता है, तब कई बार कई कमजोरियां हमारे सामने आती हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेलों का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था। उनके सेवकाई के लिए प्रशिक्षण महत्वपूर्ण था। टीम वर्क, महिलाओं को शामिल करना, कीप मूविंग, प्रैक्टिकल कामों के लिए भेजा जाना और उन कामों का इवैल्यूएशन करना, इन सारी बातें प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की सफलता का राज था। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु इस समय हर एक की सहायता कीजिए जो इस वीडियो को देख रहा है। प्रभु हर एक की मदद करे कि वो सीख सके कि किस तरह से प्रभु यीशु ने उन तरीकों को अपनाया। आज भी हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सीखने में मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से आमीन।